एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, परिशुद्धता और यथार्थता। इस वीडियो में हम एक्यूरेसी और प्रिसीशन को समझने की कोशिश करेंगे। एक्यूरेसी और प्रिसीशन में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन में कोई अंतर ही नहीं होता। एक्यूरेसी को हम प्रिसीशन से ले लेते हैं और प्रिसीशन को हम एक्यूरेसी के रूप में ले लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू किसी स्टैंडर्ड वैल्यू या नोन वैल्यू के कितने पास है या कितने दूर है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई वेट है, किसी भी बॉडी का नोन वेट है 10 kg, और जब हम उसको नापते हैं तो हमारा मेजरमेंट आता है 3.2 kg। तो इस मेजरमेंट को हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 10 kg से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो अब एक्यूरेसी क्या हुई? एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि हमारी मेजर्ड वैल्यू किसी स्टैंडर्ड या नोन वैल्यू के कितने पास है। जितने ज़्यादा पास रहेगी हमारा रिजल्ट उतना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, और ये वैल्यू किसी नोन वैल्यू से जितनी ज़्यादा दूर रहेगी हमारा रिजल्ट उतना इनएक्यूरेट माना जाएगा। तो एक्यूरेसी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। एक्यूरेसी इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली है वो हमने मीन लिया। मान लीजिए हमने 3, 4, 5 बार यदि कोई चीज़ मेजर की है तो उसका हम मीन ले लेंगे। तो हम कह सकते हैं एक्यूरेसी इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब हम प्रिसीशन को समझते हैं। प्रिसीशन का मतलब होता है जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के कितने करीब हैं। अब यहाँ पे हमने किसी ट्रू वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमने मेजर किया अब वो एक्यूरेसी के पास है, एक्यूरेसी से दूर है, ट्रू वैल्यू के कितने पास है, ट्रू वैल्यू से कितनी दूर है, वो इससे हमें मतलब नहीं होगा। यहाँ हमें मतलब होता है प्रिसीशन में कि जो कुछ भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जितने बार भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उतनी ही बार जो वैल्यू हमको मिल रही है वो वैल्यू एक दूसरे के कितने पास है, कितने करीब है, वो प्रिसीशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल जो पहले लिए था, अब मैं फिर से वही एग्जाम्पल लूंगा। मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका एक्चुअल वेट है 10 kg, हमने मेजर किया तो हमें आया 3.2 kg। अब मान लीजिए हमने 5 बार मेजरमेंट लिया है और पांचों बार हमको केवल 3.2 kg ही मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कहलाएंगे कि हमारा रिजल्ट बहुत प्रिसाइज है। भले ही वो एक्यूरेसी से दूर है, ट्रू वैल्यू से दूर है, लेकिन ये प्रिसाइज कहलाएगा। इसलिए कहलाएगा क्योंकि जितनी बार भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं उतनी बार हमें करीब करीब एक सा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिसीशन है वो एक्यूरेसी से इंडिपेंडेंट होती है, एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करती। एक्यूरेसी इज समथिंग डिफरेंट और प्रिसीशन इज समथिंग डिफरेंट। कोई भी वैल्यू वो प्रिसाइज हो सकती है भले ही वो इनएक्यूरेट हो। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू एक्यूरेट हो सकती है भले ही वो इम्प्रिसाइज हो। आगे हम एग्जाम्पल में इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्रिसीशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। प्रिसीशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। यहाँ मीन वैल्यू इसलिए आया है क्योंकि जो हमने सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स निकाले हैं, 2 बार, 3 बार, 5 बार जो आपने मेजर किया है, जो भी वैल्यू आपको मिली है उसका आपने मीन निकाल लिया, तो वो मीन वैल्यू हुई। तो प्रिसीशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। अब हम एक्यूरेसी और प्रिसीशन को बास्केटबॉल गेम के द्वारा समझते हैं। तो बास्केटबॉल प्लेयर जब बॉल को बास्केट या बास्केट के आसपास डालते हैं तो वो कहलाएगी एक्यूरेसी। भले ही वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार डाल रहे हैं, तो जब बॉल बास्केट या बास्केट के काफी निकट जाएगी, आसपास रहेगी, तो हम बोलेंगे यहां पर एक्यूरेसी है। अब दूसरा एग्जांपल समझें आप। यहाँ पे जो प्लेयर है वो फिर बॉल को बास्केट में डालता है, लेकिन बॉल बास्केट में या बास्केट के आसपास नहीं जा रही, वो बास्केट से काफी दूर जा रही है
और जितनी भी बार वो बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करता है, बॉल हर बार बास्केट से दूर और एक ही तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उस प्लेयर के पास एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रिसीशन है। अब इस डायग्राम में हम एक्यूरेसी और प्रिसीशन को समझने की कोशिश करते हैं। कोई रेफरेंस वैल्यू ली। एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि मेजर्ड वैल्यू रेफरेंस वैल्यू के कितने पास है या कितने दूर है, ये आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। और प्रिसीशन का मतलब ये हुआ कि हर बार जो हम रिपीट कर रहे हैं वो रिपीटेड वैल्यू एक दूसरे से कितने दूर या पास है। तो जब आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि प्रिसीशन इज समथिंग डिफरेंट और एक्यूरेसी इज समथिंग डिफरेंट। तो अब आपने एक्यूरेसी और प्रिसीशन बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है। आपको एक बो एरो दिया जाता है और आपको निशाना लगाना है, और जो क्रॉस देख रहे हैं उसके हिसाब से आपने निशाना लगाया है। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या रहेगा। ये हाई एक्यूरेसी है, हाई प्रिसीशन है, लो एक्यूरेसी है, लो प्रिसीशन है, या एक्यूरेसी प्रिसीशन हाई लो कब होंगे, आप देख के बताएं जरा। तो ये है हाई एक्यूरेसी, लो प्रिसीशन। हाई एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि हर बार हमारा निशाना टारगेट के आसपास ही जा रहा है। और लो प्रिसीशन इसलिए है कि भले ही निशाना हर बार टारगेट के आसपास जा रहा है, लेकिन जितनी बार भी हम रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेड रिजल्ट एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हाई एक्यूरेसी और लो प्रिसीशन है। अब इस डायग्राम को आप देखें, यह क्या होगा? जी आपने बिल्कुल सही समझा, ये होगा हाई प्रिसीशन, लो एक्यूरेसी। लो एक्यूरेसी इसलिए है क्योंकि जितनी बार भी हम एम कर रहे हैं वो हमारे टारगेट से काफी दूर है। और हाई प्रिसीशन इसलिए है कि रिपीटेड रिजल्ट एक दूसरे के पास है, तो हाई प्रिसीशन है। अब इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में आपकी एनालिसिस क्या है? बिल्कुल सही है आपकी एनालिसिस। यह है हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीशन, क्योंकि हर बार निशाना टारगेट पर ही लग रहा है और टारगेट पर भी जो रिपीटेड रिजल्ट है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं। तो अल्टीमेटली यह कहलाएगा हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीशन। अब हम एक्यूरेसी और प्रिसीशन में को कंपेयर करते हैं। तो एक्यूरेसी का क्या मतलब हुआ? एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि हमारा मेजर्ड रिजल्ट जो भी हमने मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू के पास है या दूर है। और प्रिसीशन का मतलब होता है कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, बार बार मेजर कर रहे हैं, रिपीटेड वैल्यूज एक दूसरे के पास है या दूर है। तो एक्यूरेसी रिप्रेजेंट करता है कि हम स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने करीब हैं, और प्रिसीशन बताता है कि हमारे रिपीटेड रिजल्ट एक दूसरे के कितने पास हैं। यदि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट हमें चाहिए, एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो वो प्रिसाइज भी होना चाहिए। और कई बार ये जरूर हो सकता है कि हम प्रिसाइज हों लेकिन एक्यूरेट ना हो। एक्यूरेसी में सिंगल फैक्टर काम करता है और प्रिसीशन में मल्टी फैक्टर्स काम करते हैं। एक्यूरेसी में सिस्टमैटिक एरर होता है और प्रिसीशन में रैंडम एरर होते हैं। एरर्स के बारे में आपके पास एक अलग वीडियो है, वो अलग वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि सिस्टमैटिक एरर क्या होती है और रैंडम एरर क्या होती है। अब हम क्विक रिकैप करते हैं। एक क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कोई बुक है जिसको मेजर की उसकी लेंथ, और उसकी एक्चुअल लेंथ है 17 सेंटीमीटर। ज्योति ने इसको जो मेजर किया है, तो ज्योति को रिजल्ट मिले हैं 17 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर। अमन ने जो कैलकुलेशन किया है, मेजर किया है, अमन की मेजरमेंट आए 15.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15.2 सेंटीमीटर और 15.3 सेंटीमीटर। तो किसका मेजरमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ज्योति का या अमन का? तो एक्यूरेट मेजरमेंट है ज्योति का,
क्योंकि वो ट्रू वैल्यू 17 सेंटीमीटर के आसपास है। अब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तौर पे देखते हैं कि बुक की लेंथ है 17 सेंटीमीटर, वर्चुअल लेंथ है। ज्योति ने इसको मेजर किया है 17, 16, 18 और 17.5 सेंटीमीटर। अमन ने इसको मेजर किया 15.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15.2 सेंटीमीटर और 15.3 सेंटीमीटर। तो किसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रिसीशन आ रहा है वो अमन का बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15.5, 15, 15.2 और 15.3, तो ये जितनी भी बार रिपीट कर रहा है, रिपीटेड रिजल्ट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं। तो आप प्रिसीशन है अमन का ज़्यादा। पहले वाले एग्जाम्पल में एक्यूरेसी ज्योति की ज़्यादा थी और दूसरे वाले एग्जाम्पल में प्रिसीशन अमन का ज़्यादा है। तो एक्यूरेसी को एवेल्युएट करने के लिए मेजर्ड वैल्यू को नोन या करेक्ट या रेफरेंस वैल्यू से हमको मेजर करनी पड़ेगी, और प्रिसीशन को एवेल्युएट करने के लिए हमें रिपीटेड मेजरमेंट्स को एक दूसरे से मेजर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने एक्यूरेसी और प्रिसीशन को समझने की कोशिश की। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहा ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।